हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये दिल्ली आने के नेक्स्ट डे की वीडियो है। पहली वीडियो आप लोग देख चुके हैं, मिलिए मेरे छोटे से बाबू दिव्यांश से, जो आप सबसे मिलने आया है। और ये सुबह सुबह छठ पूजा वाले दिन की वीडियो है। सारा फल धो के सुखा के आंटी बैठी थी सारे फल की रखवाली करने, कहीं बंदर ना आ जाए। यहाँ दिव्यांश वीडियो में आने के लिए मचल रहा था, तो मैं उसको भी ले आई वीडियो में, क्योंकि जब तक मैं ले नहीं आती ना तब तक वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। और नीचे मुझे सब लोग बुला रहे हैं, तो मैं चलती हूँ नीचे जल्दी से। और दिन में फिर खाना पीना, घर की तैयारी करना, झाड़ू बर्तन पोछा, इस तरह बहुत सारे काम थे। सारे काम करके सीधे शाम को ही मैंने वीडियो शुरू किया था। अब हो गया शाम के टाइम, सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। ये 2 केले का घवद है, एक विजय भैया का, एक वो जो ऊपर अंकल रहे थे उनका, यानी एक देवर देवरानी जी का, एक अंकल आंटी का है। तो और यहाँ मैं अंजू के पैरों में लगा रही थी आलता, और मैंने अपने पैरों में भी आलता लगाया था। और ये बाबू भी आ गया था देखने के लिए। यहाँ दिव्यांश और शिवांश दोनों को नहला धुला के मैंने एकदम तैयार कर दिया, और खुद भी नहा धो के तैयार हो गई। ये आंटी भी नहा धो के पिन पान लगा के एकदम तैयार हो गई। और उसके बाद ये पिंक कलर का कपड़ा रात को रंगा गया था, सुबह इसी से इस दौरे को ढका गया है। इस दौरे को ढक के ले जाते, बहुत सी जगह मैंने देखा येलो कलर का करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी है, मतलब अपने अपने यहाँ का रिवाज होता है। कोई येलो करता है, कोई पिंक करता है। मैंने वहाँ भी देखा था कुछ लोगों ने रेड कलर की चुनरी रखी थी, साड़ी वगैरह भी रखा था। ऐसे सब लोग अलग अलग तरीके से ढके। ये गोलू भैया हैं, ये आंटी के बेटे हैं, और ये मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं, लाइक कमेंट भी बराबर करते हैं। तो बहुत मतलब वैसे भी बहुत अच्छे हैं गोलू भैया। और यहाँ अंजू हो गई तैयार, और अंजू को सिंदूर लगाना था। छठ पूजा में सब लोग नाक से लेके माथे तक सिंदूर लगाते हैं, और मुझे बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लगता है। ये मैंने भी लगवाया था, पर मैंने सुबह लगवाया था अगले दिन। इन शाम को नहीं लगवा पाई थी मैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि वो सिंदूर जो पीला वाला लगता है वो वहाँ जाके लगाते हैं, वो वहीं। तो जय हो छठी भैया, छठ पर्व की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला था वीडियो रिकॉर्ड करने का, फाइनली अभी मैंने थोड़ी देर के लिए कैमरा उठाया। तो मैं आपको कुछ लोगों से मिलवा देती हूँ जिनसे आप पहले नहीं मिल चुके हैं। मेरी छोटी देवरानी सीमा, जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले हैं, फर्स्ट टाइम मिलेंगे। और इनका बाबू दिव्यांश, ये भी पहले कभी नहीं आया है। और छठ व्रत करने वाली अंजू, जिसे आप बहुत बार मिले हैं, लेकिन छठ व्रत पहली बार कर रही है, तो पहली बार मिल। कैमरा देखते ही आ गई जल्दी से चाहत आप सबको हाय हेलो करने, और आप भी हाय बोल दीजिए। अरे बाप रे, हमारा बेटा हुआ हमारा रह गया था इसमें। चलिए चलते हैं सीधे वहीं और मिलते हैं फिर आपसे। अब सब लोग दौरा उठा के सिर पे चल पड़े। एक दौरा उठाया विजय भैया ने, एक दौरा उठाया है अंकल जी ने, जो कि इसी घर के ऊपर रहते हैं। और यहाँ अभी हम लोगों की तैयारी कुछ कुछ बाकी ही थी, लगभग तैयार ही थे, लेकिन वही है लेडीज़ का काम होता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। वैसे आज मैं लकीली जल्दी तैयार हो गई थी, मुझे ऐसा कुछ करना नहीं था, बट तैयार हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ काम हो जाता है। और ये देखिए विजय भैया दौरा ले चले थे, संदीप भैया दोनों केले के घवद साइकिल के दोनों साइड बांध के लेके चले थे। और इससे क्या होता है, केले काफ़ी दिन तक सेफ रहते हैं, और ये ऐसे ही घवद लेके पानी में खड़े होते हैं। और चलते चलते हम लोग नहर के पास आ गए, और यहाँ आप देख सकते हैं कितने लोग, इतनी भीड़, और इतने सारे लोग छठ पूजा पे आए हुए हैं। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। फ़िल्मों में देखा था, सीरियल में देखा था, और मेरा दिल खुश हो जाता था, मेरा मन करता था। यहाँ तक कि मैं ना जिसकी जिसकी स्टोरी पे फ़ोटो लगा रहता है, स्क्रीनशॉट मार मार के उसको देखती थी, ज़ूम कर कर के देखती थी। और नहीं तो मतलब जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना, उनसे मांग लेती थी छठ पूजा की फ़ोटो भेजना, छठ पूजा वाली वीडियो भेजना, ऐसे मंगा लेती थी। मेरी मौसी करती हैं, उनसे मांग लेती थी। मेरी बहन की ननद करती हैं गोरखपुर में, उनसे मांग लेती थी। ऐसा मुझे अच्छा लगता था देखना। और सबसे ज़्यादा सिंदूर जो यहाँ नाक से लेके माथे तक लगाते हैं, वैसे मैं लगा सकती हूँ, बट कार्टून लगूंगी अगर अकेले मैं ऐसा लगाऊंगी, लेकिन छठ पूजा में सब लगाते हैं तो अच्छा लगता है। और ये छठ पूजा के दिन का सूरज है, अभी मतलब सूर्य ढलने में काफ़ी टाइम था। यहाँ अंजू आ गई, हम लोग थोड़ा लेट आए थे, जेंट्स लोग थोड़ा पहले आ गए थे। ये हमसे थोड़ा पहले निकल गए थे, हमको वही थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि नंगे पैर आना था, रास्ते में कंकर पत्थर वगैरह भी थे, और ये दोनों लोग फास्ट भी थी, तो थोड़ा सा मतलब होता है ना वीक, तो ऐसा कुछ था। लेकिन ये लोग धीरे धीरे आराम से आए हैं। और फिर यहाँ हम लोगों ने एक प्लास्टिक का कट्टा डाल दिया है। अंजू को और आंटी को थोड़ी देर बैठने के लिए बोला कि आप लोग थोड़ी देर बैठ जाइए, वरना चक्कर आ जाएगा, क्योंकि पानी में भी खड़ा होना है अभी भी और रात को भी। तो मैं, सीमा, अंजू और वो चाची जो ऊपर आंटी रहती हैं वो भी, सब लोग हम लोग बैठ गए थे, बच्चे खड़े थे। और एक यहाँ एक दीदी आई हुई थी, कि उनके साथ कोई नहीं था, तो उनके हस्बैंड ने कहा कि मतलब आप इनका अर्घ दिलवा देंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो सबसे पहले उनकी मांग भरनी थी, नाक से लेके वहाँ तक, और उसके बाद उनके पल्लू पे इस तरह टीकना था, मतलब वहाँ भी सिंदूर लगाना था। और उसके बाद उनकी गोद में ये सब कुछ डालना था, आँचल भरना था उनका। तो ये सब करवा के उनकी छठ पूजा करवानी थी। इस पर
अगरबत्ती लगी थी, तो मुझे लगा कहीं उनकी साड़ी ना जल जाए या फिर उनको आँच ना लगे, इसलिए मैंने वो निकाल के यहाँ रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इस तरह उनको बार-बार वो इस तरह दे रही थी और मैं वापस ले रही थी, फिर वो कर रही थी। मतलब ऐसा पूजा करते हैं, देखते रहिएगा आप, आगे वीडियो में देखते रहिए। देखिए एक बार उन्होंने कर लिया, 6 बार वो पानी में ऐसे रखती, फिर उसके बाद इसको बोला कि दौरे में रख दीजिए। फिर उसके बाद मैंने दौरे में रखा, फिर उसके बाद ऐसा ही दूसरा एक और सूप भरा हुआ था, फिर वो सूप पकड़ाना था। ये भाई साहब इनके साथ थे और इन्होंने ही कहा था, शायद ये हस्बैंड वाइफ 2 ही लोग हैं। यहाँ मतलब दिल्ली में बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, तो उनको दोबारा वो नहा के आई थी, तो दोबारा फिर से उनका ये काम करना था ऐसे ही सेम। मतलब उनको सिंदूर लगाना, उनके पल्लू पे टीका लगाना और फिर उनके गोद में ये सब कुछ रखना, ऐसा था। 2 सूप था, 2 बार ऐसा करवाया था, और भी कुछ करवाया था। और लक बाई चांस ये दीदी हमें सुबह भी मिल गई थी और शाम को भी, मतलब शाम को गई, अभी ये शाम का टाइम है, शाम को अगले दिन नेक्स्ट डे जब मैं सुबह आती हूँ ना, तो सुबह भी मिल जाती है, क्योंकि वीडियो देखिए छठ पूजा की है और एडिटिंग मैं आज कर रही हूँ, तो वो आप समझ सकते हैं भाई थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ। पर वो मेरी आदत है, मैं जानबूझ के देर नहीं करती, बस हो जाता है मुझसे देर, तो कोई बात नहीं। पर आप वीडियो एंजॉय करिए। मैं जितनी खुश थी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए वहाँ पहुँच के, मुझे पूरी उम्मीद है इतनी खुशी आपको। ये दीदी नहा के आई थी, इनके साड़ी जो होता है पैरों में फंस गई, तो मैंने यहाँ इनकी साड़ी निकलवाई और उसके बाद फिर मैंने इनका कपड़ा चेंज करवाया, मतलब थोड़ा पल्लू उल्लू करके, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो दिक्कत हो रही थी। और यहाँ फिर ये आंटी और अंजू अब पानी में उतरने वाली थी, क्योंकि मैं ना सर्दी का टाइम है, चक्कर ना आ जाए इसलिए थोड़ा लेट उतरी थी ये लोग। और बहुत सारे लोग बहुत पहले से खड़े थे। ये दीदी तो देखिए अर्घ दे के बाहर भी निकल गई। ये मतलब इनकी साड़ी थोड़ा पानी में फूल जाता है, तो सर थोड़ा टाइम लगता है साड़ी सेट होने में, इसीलिए दीदी हमेशा कॉटन की साड़ी पहनती हैं ताकि साड़ी फूले ना। अब बारी आई अंजू की, अंजू को भी उतारा, वो भी फिसलते फिसलते मैंने, मुझे लेके पड़ेगी लगता है तो, लेकिन नहीं, जैसे तैसे संभल गई थी। और अंजू की चुंदरी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही थी, साड़ी चुंदरी बहुत मतलब बहुत प्यारे लग रहे थे। और अंजू को डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे नहाना तो था, डुबकी तो लगानी ही लगानी थी। फिर ऐसे करके डुबकी लगाई, उसके बाद इन लोगों का भी मांग भरना था, सिंदूर देते हैं ऐसे। तो अंजू का तो मैंने सीमा से भरवाया था और इस आंटी का मैंने खुद भर दिया था। और वैसे अंजू का मैं घर पे लगा के लाई थी, पर यहाँ भी लगाते हैं सिंदूर, ऐसा रिवाज है। देखिए मेरे लिए तो ये सब कुछ फर्स्ट टाइम था, पर ये आंटी है ना बहुत सालों से कर रही, तो आंटी को पता था। उन्होंने जो जो जैसे जैसे किया, कहा वैसा ही अंजू ने किया, और जैसा हमें बताया वैसा फिर हमने भी वही सेम चीज़ फॉलो की। देखिए हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है, हर जगह अलग अलग तरीके से करते हैं, कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी रस्म। यहाँ मैंने उड़द और वो रखा था चावल और सिंदूर उनके हाथ में रखा। ये लेके पहले वो लोग पानी में ऐसे ही अर्घ देती हैं, पानी में खड़ी होती हैं, फिर उसके बाद अगरबत्ती जला के देती हूँ, फिर ये लोग अगरबत्ती लेके अर्घ देती हैं। और अगरबत्ती लेके तब तक खड़ी रहती है जब तक लगभग अगरबत्ती पूरी ना हो जाए। और यहाँ देखिए थोड़ा सा भी अगर चूक गई ना, तो पैर फिसलेगा और सीधे पानी में जाऊंगी, क्योंकि कट्टे रखे हुए हैं, कट्टों पे मिट्टी जमी हुई है और पैर थोड़ा थोड़ा स्लिप कर रहा था मेरा। बट फिर भी मैं बहुत सावधानी से खड़ी हुई थी कि कहीं गलती से फिसल ना जाऊं, और फिसल जाऊं तो फिसल जाऊं, पानी में जाऊंगी कहाँ जाऊंगी। और सच्ची पूछिए ना, तो मेरा तो मन कर रहा था तू पानी में खड़ी हो जा, और बहुत खुशी मिल रही थी, बहुत 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 अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं पानी में खड़ी नहीं हुई थी, पर खुश बहुत थी। आपके मेरे चेहरे से स्माइल दिख रही होगी, मतलब सुबह से सब लोग काम में लगे हुए हैं, रैली निकली हुई है, लेकिन स्माइल और खुशी, उफ, बता ही नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। और ऊपर से पूरी फैमिली थी, तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। और ऐसा टाइम बहुत कम होता है कि जब हम पूरी फैमिली एक साथ होते हैं। और यहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, मतलब बहुत दूर तक सब लोग लाइन लगाए खड़े थे। अंकल जी, विजय भैया, दीपक, राधिका, और ये मेरे देवर संदीप भैया, और चाहत, सीमा, मतलब मेरी छोटी देवरानी जिनसे आप अभी मिले थे। तो हम सब लोग यहाँ गए थे। और आप पुल के ऊपर भीड़ देखिए, उस साइड पुल है, ये क्या है, नहर है, नहर है, मतलब नहर में खड़े थे और कमर तक पानी था। कुछ लोगों के पास तो और भी ज़्यादा ज़्यादा पानी था, लेकिन सब लोग खड़े थे, सब लोग। और कुछ लोग ना इतने अच्छे से तैयार होके आई थी, जैसे ब्राइडल यानी न्यू नवेली दुल्हन हो ना, उस तरीके से भी तैयार होके आई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी इनकी शादी हो या फिर किसी शादी में आई हो, बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी खुशी महसूस हो रही थी सबको देख देख के, बहुत ज़्यादा। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और आपके परिवार में छठ व्रत कौन करता है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे परिवार में देखिए, मेरे मायके और ससुराल में मेरी देवरानी पहली इंसान है जिसने छठ पूजा का व्रत उठाया है। और मैं तो कहती हूँ बड़ी किस्मत वाली है जिससे छठ व्रत करने का मौका मिला है। छठी माता ऐसी कृपा सब पे करें।
और यहाँ हम दोनों मिलके एक दूसरे का मतलब हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मैं उस आंटी को दे रही थी और अंजू सीमा अंजू को दे रही थी। ऐसे करके हम लोगों ने सबका कराया। ये केले का घवत जो था ये काफ़ी भारी था, और कहीं गलती से फिसल ना जाए तो थोड़ा ये चीज़ भी ध्यान में रखना था। और ये जो टूट के एक बार पानी में चला गया फिर दोबारा उठाते भी नहीं है पानी में से, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना था हमें, क्योंकि इसमें से हमें बहुत सारा प्रसाद बांटना था। और ऐसे भारी भारी 2 घवत आए हुए थे। अंजू के घर भी 2 आए थे, 2 आंटी के घर भी आए थे। और कुछ लोग जब यहाँ जगह नहीं पाए ना तो उस पार चले गए थे। ओहो, यहाँ हनुमान जी को देख लीजिए, अपना बल प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुछ लोग उस साइड चले गए थे। और उसके बाद नींबू, गन्ना, ये सब मतलब बारी बारी जितनी भी फल फ्रूट्स थे ना, जितना देखिए सूप में आया सूप में रखा गया, जो नहीं लाया गया ना वो हम लोगों ने अलग से रख रख के सारी चीज़ों का अर्घ दिलाया। साथ में ना सिंदूर था और चावल, वो बार बार अलग से देना। फिर यहाँ हमने इन लोगों को बाहर निकाला और उसके बाद इन लोगों को लेके चले गए थे हम लोग कपड़े चेंज करवाने। इसके बाद कैमरा सारा दीपक ने ही संभाला था। वैसे ज़्यादातर रिकॉर्डिंग दीपक ने ही की, मैंने नहीं की थी रिकॉर्डिंग आज तो। और ये देखिए, ये जेंट्स था, इसने भी व्रत रखा था। एक और जेंट्स थे, उन्होंने भी व्रत रखा था। मतलब ये नहीं कि सिर्फ लेडीज़ करती हैं, जेंट्स भी व्रत करते हैं। एक बच्चा था, वो भी पानी में खड़ा था, वो भी अर्घ दे रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब तक हम लोग कपड़े चेंज करवा के आए तब तक यहाँ आदमी लोग ने दौरा पैक कर लिया था। और कुछ लोग तो जाने भी लगे थे, कुछ लोग चले भी गए थे, कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग अभी पानी में ही थे, वो लोग अर्घ ही दे रहे थे। लेकिन हम लोगों का दौरा भी तैयार था। और वो अंजू और जो आंटी थी वो लोग भी तैयार होके आ गए थे। हम लोग उन लोगों का भी कपड़ा चेंज करवा के लाए थे। ये वही साड़ी है जो मैं लेके गई थी, और अंजू ने यही साड़ी अभी पहनी। यहाँ मैं आंटी के पैर छू रही थी, क्योंकि इन्होंने छठ पूजा किया और नहा के निकली हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, सब पैर छू रहे थे। मेरे लिए देखिए एक फर्स्ट था, तो मैं तो देख के ही कर रही थी, मुझे पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। या तो मैं पूछती या फिर मैं किसी को देखती कोई कैसे कर रहा था, मैं वैसा कर लेती थी। नकल सी बंदर समझ लीजिए। यहाँ फ़ोटो क्लिप भी खूब चल रही थी, बेहिसाब फ़ोटो हमने खींचा है। और आप देख सकते हैं जैसे लग रहा है पूरा मेला भरा हुआ है, आने जाने कहीं जगह नहीं। और डीजे, ढोल, धमाका, पटाखा, वाह 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 वाली फीलिंग थी। दिल खुश हो गया मेरा तो वहाँ जाके आके। अब हम लोग घर चलते हैं, और घर चल के मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस थैले में मैं अंजू की और उस आंटी की साड़ी लेके जा रही हूँ। ये साड़ी मैंने ही धो के